हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का पैराजम्बल्स के पार्ट 2 में। इसमें हम आपको पिछले पार्ट से लेकर के अभी तक के पार्ट में क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी सेंटेंस के जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं उन्हें कैसे अरेंज करना है, और अब हम लोग सीखेंगे एक पैराग्राफ के जो जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं उन्हें कैसे अरेंज करना है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि पेयर अप करना है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें वापस से मिल जाएगा आपको। सेंटेंस को जब अरेंज करते हैं उसके वर्ड्स को, तो सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान रखते हैं, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखते हैं। सब्जेक्ट वाले ऑप्शन को वर्ब वाले ऑप्शन से पेयर अप करते हैं और वर्ब वाले ऑप्शन को ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन से पेयर अप करते हैं। लेकिन ये था पिछले वाले वीडियो में, या सिंपल वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें अप्लाई होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि पैराग्राफ के जो 4 सेंटेंसेस हैं उन्हें अगर पेयर अप करना है तो कैसे करना है। तो वो चीज़ें जो दिमाग में रखनी है आपके सामने है। पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और इन्हें लिख डालिए। जितना ज़्यादा ध्यान रहेंगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार को याद करने वाली चीज़ है और हमेशा के लिए काम आएगा। नाउन ढूंढना है हमें पूरे 4 सेंटेंसेस 5 सेंटेंसेस में जहाँ भी है, क्योंकि उस नाउन के लिए कहीं ना कहीं प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ होगा। सिमिलरली ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन पेयर अप होगा किससे? द प्लस नाउन से। ये एस्टेरिक मार्क का कुछ रोल है, बाद में देखेंगे हम लोग। स्टेटमेंट का पेयर करते हैं हम लोग किससे? एग्जाम्पल वाले ऑप्शन से। हाँ, कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट के साथ एग्जाम्पल ना मिल करके कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, तो स्टेटमेंट का पेयर अप किससे हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन से हो जाएगा। फुल फॉर्म का पेयर अप होता है शॉर्ट फॉर्म से, यानी कि अगर किसी ऑप्शन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो उसे हम पेयर अप करेंगे किसी ऑप्शन में जिसमें एसबीआई लिखा हुआ है उससे। ठीक है। कंडीशन का पेयर अप करते हैं रिजल्ट या स्टेटमेंट से। एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ हमारी कंडीशन होती है। जब कभी पैराजम्बल्स में ऐसा सीन हो तो सबसे पहले आप उठाएंगे कंडीशन, उसके बाद आप पेयर अप करेंगे रिजल्ट या स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉज एंड इफेक्ट पे। अगर कोई प्रभाव पड़ा है किसी चीज का तो पहले हम वो चीज लेके आएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि हाँ ये उसका इफेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। अप्रोच का मतलब ये है कि कौन सा काम पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है या पढ़ करके समझना है। कई बार आपको मदद मिल जाएगी, ईयर मेंशन हो सकता है, मंथ मेंशन हो सकते हैं, डे या टाइम मेंशन हो सकता है। कई बार आपको पढ़ करके लॉजिकली ये निकालना है कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। और ये जो एस्ट्रिक मार्क था ये उसका नाउन वाला पॉइंट है कि इस सेकेंड पॉइंट में ये नाउन और ये नाउन दोनों सेम होने चाहिए। कैसे भी हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ये राइट पे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, ए बी सी डी 4 सेंटेंसेस है, जम्बल्ड फॉर्म में है, पेयर अप करना है। अब पहला पॉइंट देखो आपको क्या दिया हुआ है, नाउन पेयर करना है किससे? प्रोनाउन से। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक प्रोनाउन आपका क्या दिया हुआ है? दे दिया हुआ है ना। और ये दे किसी एक इंसान के लिए तो आता नहीं है, एक चीज के लिए तो आता नहीं है, दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए आता है। ठीक। तो हमारे पास में यहाँ पे असॉल्ट सेलर और उसका डंकी, ये नाउन है जिसको हम दे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो पहला सेंटेंस जो शुरुआत होनी चाहिए किससे होनी चाहिए? डी से होनी चाहिए। डन दिस। अब इसी डी से देखो हमने नाउन को प्रोनाउन से क्या करना था? पेयर अप करना था। तो डी को किससे पेयर अप किया? सी से पेयर अप किया। तो अगला ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब सी वाले को पढ़ करके देखिए, ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम। इसके बाद क्या काम हुआ होगा कि एक दिन डंकी अचानक से स्ट्रीम में गिर गया। ये क्रोनोलॉजिकल अप्रोच है। भाई पार करते थे, अब एक दिन गिर गया, तो यहाँ पर सी के बाद जो पेयर अप होकर सेंटेंस आएगा कौन सा आएगा? बी आएगा। और अंत में ए आ जाएगा। वो भी पेयर अप हो रहा है, क्रोनोलॉजिकल हो रहा है कि जब डंकी गिरा तो सॉल्ट बैग भी साथ में गिर गया। इसलिए हमारा जो लास्ट में सेंटेंस आएगा क्या आएगा? सेंटेंस ए आ जाएगा। तो ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो आपको पॉइंट्स को क्लियर कर रहा था। एक और एग्जाम्पल देख करके समझ लेते हैं इसे। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा बड़ा है।
इन सिंपलर टर्म्स इट इज द इंडियन वर्जन ऑफ द राजीज। अब ये किसके लिए बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है कि वो इंडियन वर्जन है, नहीं पता, इसलिए इसे हम पहला सेंटेंस नहीं मान सकते। फिर कह रहा है द थर्ड गोल्डन केला अवार्ड्स विल बी होस्टेड बाय साइरस ब्रोचा दिस ईयर। ठीक है, देखते हैं इसको। इट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रिडिक्यूल। अब क्या क्रिएट किया गया था हमें नहीं मालूम है, इसलिए इस सेंटेंस को यहीं पे छोड़ देते हैं। छोड़ना क्यों है ये आपको थर्ड पार्ट में पता चलेगा। सेंटेंस डी पे आते हैं। द गोल्डन केला इज हेल्ड ईच ईयर वेयर अवार्ड्स आर गिवन फॉर द ईयर्स वर्स्ट इन बॉलीवुड। इट वॉज क्रिएटेड बाय रैंडम मैगजीन, इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग ह्यूमर मैगजीन इन द ईयर 2009। तो अगर हम पूरे पांचों सेंटेंसेस को देखें तो इसमें गोल्डन केला अवार्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। और गोल्डन केला अवार्ड जो है हमारा इंट्रोडक्शन की जगह आया हुआ है, वो सेंटेंस डी में आया हुआ है, इसलिए सेंटेंस डी हमारा पहला सेंटेंस बनेगा। भाई किसी चीज का पहले इंट्रोडक्शन होता है फिर एक्सप्लेनेशन होता है। अब पेयर अप करते हैं तो देखिए गोल्डन केला को हमने कंपेयर किया है किससे, इंडियन वर्जन से, या बताया है कि यही इंडियन वर्जन है किसका, राजीज का। तो सेंटेंस डी और उस डी के बाद में हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। हालांकि आंसर पहले ही आ गया है, फिर भी हम पेयर अप समझ लेते हैं, पॉइंट्स समझ लेते हैं कि ई क्यों आया। तो भाई पहले हमने बताया गोल्डन केला हर साल होता है, उसके बाद बताया कि इंडियन वर्जन है राजीज का, फिर बताया कब क्रिएट किया गया था, तो ये क्रिएट किया गया था 2009 में। और उसके बाद बताया कि क्यों क्रिएट किया गया था, उसका रीजन क्या था। उसका रीजन था रिडिक्यूल द बैड परफॉर्मेंसेस एज रिवेंज फॉर वेस्टिंग और प्रेशियस टाइम। कई बार स्टूडेंट्स को क्या लगता है सर सी पहले क्यों नहीं आ सकता। देखो पहले तो किसी चीज का जन्म कब हुआ और उसके बाद आते हैं कि भाई क्यों हुआ, है ना। इसलिए पहले कब बना फिर क्यों बना, और उसके बाद में लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच कि भाई बन गया, अब क्या होना है, फ्यूचर में जाएंगे, तो वो बी हमारा फ्यूचर वाला सेंटेंस किधर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। डन दिस। हमारे पेयर अप वाले पॉइंट्स कुछ यहाँ पे भी अप्लाई हुए हैं। अब एक्सरसाइज के थ्रू आपको अप्लाई करना है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना टाइम लें, पॉज करें और सॉल्व करें। आंसर्स मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अपनी नोटबुक में फॉर्मेट ज़रूर लिखें। सही हो तो अच्छी बात है, नहीं सही हो कोई बात नहीं। आप हमसे कमेंट सेक्शन में किसी भी एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हमारे सामने है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप एक्सरसाइज करने के लिए अपना वीडियो पॉज कर दें, एक्सरसाइज करें। आसान सी एक्सरसाइज है, मॉडरेट लेवल है, सेकंड पार्ट ही है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारे पास में सेंटेंसेस हैं। मैं ये सेंटेंस आपके लिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लोग अपनी अपनी स्टाइल में सेंटेंसेस पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, वीडियो को पॉज करें, देखें, फॉर्मेट बनाएं और आंसर से मैच करें। समझ। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सरसाइज नंबर 4 पे। हियर इट इज, पढ़िए इसको, वीडियो पॉज कीजिए, फॉर्मेट बनाइए, तैयार हो गए हैं, आंसर से मैच कीजिए। आंसर इज हियर। और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे मैं आपको पहले से बता दूं, ये क्वेश्चन एक छोटा सा हिंट है पार्ट थर्ड का। जो पार्ट थर्ड बनेगा उसका प्राइमरी फोकस है बैंक पीओ के पैराजम्बल्स, क्योंकि वो काफ़ी टफ आते हैं। और अब एक्सरसाइज आपके सामने है, इकोनॉमी पे बेस्ड आता है, बिजनेस पे बेस्ड आता है। अभी आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके फॉर्मेट बनाइए, आंसर भी आपके सामने आएगा। एंड हियर इज द आंसर, मैच कीजिए। अब जितने लोगों के पूरे 5 में से 5 सही है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा काम किया है। जिन्होंने 5 में से 4 या 3 सही किए हैं, वेल डन, निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनके 2 या 1 ही आए हैं कोई बात नहीं, हर कोई एक बराबर नहीं होता, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं आगे आपको प्रैक्टिस के लिए अपने डिस्क्रिप्शन में टेस्ट लिंक भी ऐड करूंगा, ठीक है, उसमें आप टेस्ट भी दे सकते होंगे जाकर के। क्लियर है।
तो अभी ये 5 क्वेश्चन करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ड्रॉप कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में खुद को परफॉर्म करने के लिए तैयार है, क्योंकि नया वीडियो जो आएगा वो एडवांस्ड लेवल होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप एंजॉय।